क्या भारतीय रुपए का पतन अब और तेजी से होने वाला है? क्या जल्द ही $1 की कीमत 100 रुपए के बराबर होगी? अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है या सिर्फ एक आर्थिक चक्र का हिस्सा? इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. नमस्कार दोस्तों, 2010 में $1 45 इंडियन रुपीज के इक्वल था और 2013 में $1 60 इंडियन रुपीज के इक्वल हो गया और 2019 की बात करी जाए तो $1 70 इंडियन रुपीज के इक्वल था और आज के टाइम में $1 84 इंडियन रुपीज के इक्वल हो गया। दोस्तों देखा जाए तो पिछले 14 सालों में लगातार इंडियन रुपीज डिप्रिशिएट हो रहा है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में $1 100 इंडियन रुपीज के इक्वल होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों के जिंदगी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आखिर लगातार इंडियन रुपीज की वैल्यू कम क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है और इस संकट से बचने के क्या उपाय हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं इंडियन रुपीज की वैल्यू कम क्यों हो रही है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कारण की बात करें तो अमेरिका द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से डॉलर मजबूत हुआ है। रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से आयात महंगा हो गया। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत का आयात निर्यात से ज्यादा है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है। विदेशी निवेश में भी गिरावट देखने को मिली है। महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। इन वजहों से भारतीय रुपए पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये गिरावट जारी रही आगे क्या होगा। दोस्तों पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू सकते हैं। रोजमर्रा की चीजों जैसे खाने पीने का सामान महंगा हो जाएगा। दोस्तों इसका असर विदेशी शिक्षा और यात्रा पर भी देखने को मिलेगा। विदेश में पढ़ाई और घूमने का खर्च बढ़ जाएगा। डॉलर महंगा होने से विदेशों में रहना और खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इसका असर नौकरियों पर भी जरूर देखने को मिलेगा। आयात महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ेगी। इससे नौकरियों में कटौती हो सकती है और वेतन पर भी असर पड़ सकता है, यानी आम आदमी की कमर टूट सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार और हम इस संकट से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए काफी कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सरकार के ये कदम रुपये को संभालने में कितना कारगर साबित होंगे ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन इस बीच हमें भी अपने स्तर पर तैयार रहना होगा। हमें गैर जरूरी खर्चों से बच के रहना पड़ेगा। हमें आपातकालीन फंड इकट्ठा करना होगा। हमें कुछ सुरक्षित विकल्पों में निवेश करना होगा, जैसे कि सोना, विदेशी मुद्रा। दोस्तों $1 100 रुपए होने की संभावना एक आर्थिक चुनौती जरूर है, लेकिन इससे डरने के बजाय हमें समझदारी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने रिलेटिव में जरूर शेयर करना। जय हिंद।